पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मनमानी से परेशानी की झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने झारखंड से आने वाली गाड़ियों की पश्चिम बंगाल में एंट्री पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। धनबाद आसनसोल की सीमा पर मैथन चेकपोस्ट के पास NH2 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। बॉर्डर पर रोके गए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अचानक झारखंड से आने वाली गाड़ियों को बंगाल में नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डैम का पानी छोड़ने से बंगाल में बाढ़ जैसे स्थिति पैदा हो गई है। बंगाल सरकार का कहना है कि बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया है और कोई हादसा ना हो इसलिए ट्रकों को आने से रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड से बंगाल प्रवेश करने वाले गाड़ियों पर रोक लगा दी है और इसके कारण अब बंगाल बॉर्डर से जो जाम की शुरुआत हुई है वाहनों की, वह अब काफी लंबी चली गई है। आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार है, यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक हो चुकी है। सभी मालवाहक गाड़ी एक लेन में खड़ी हो चुकी है और ड्राइवर कल से ही इस जाम में रात से ही फंसे हुए हैं और इस जाम से निजात लगाने की गुहार मालवाहक के ड्राइवर पश्चिम बंगाल सरकार से भी लगा रहे हैं और झारखंड सरकार से भी लगा रहे हैं। और इनकी गुहार लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि इन वाहनों में कच्चे माल भी लोड है जो कि जल्द ही खराब होते हैं और इसके कारण इन्हें भारी नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वह जब सामान सड़ जाएगी तो उसे फेंकने की भी मुसीबत उठानी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ ड्राइवर हम उन्हीं से जानते हैं इस जाम में वह कब से फंसे हुए, इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं ये। मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ और ये रात 8 बजे से ये जाम है। 72 सुन रहे हैं कि 72 घंटा वो बंद रहेगा बॉर्डर, यानी 3 दिन जी। और ड्राइवर को बहुत तकलीफ हो रहा है, ना यहाँ पे पानी मिल रहा है, ना खाने का सुविधा है, कुछ नहीं है। बंगाल सरकार हटाए ना, बंगाल में लगा है तो बंगाल सरकार हटाएगी ना, यूपी सरकार थोड़ा हटाएगी आके। कोई सरकारी तंत्र के लोग पूछने आए आपके पास? नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। क्या सूचना मिला, कितना लंबा है? बोल रहे 20 किलोमीटर का लंबा है, बोल रहे 3 दिन तक नहीं खुलेगा। देखना है कि यह जाम कब तक हटती है। झारखंड सरकार बंगाल सरकार से क्या बात करती है, लेकिन गुरुवार रात 8 बजे से जो जाम शुरू हुई है वह आज शुक्रवार को भी जारी है और बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार 3 दिनों तक इस जाम को रखने का आदेश अपने पश्चिम बंगाल के अधिकारी और पदाधिकारी को दिए। हालांकि इस दौरान धनबाद के जिला प्रशासन के लोग बंगाल प्रशासन से बातचीत की, लेकिन जो वार्ता थी वह सकारात्मक नहीं हो पाई। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जामताड़ा के महेश मुंडा रूणाकुड़ा घाट चेकपोस्ट पर भी झारखंड से बंगाल जा रही मालवाहक गाड़ियों को रोक दिया है, जिसके कारण दुमका आसनसोल मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वाहन चालकों को खाने और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि यह आदेश वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। जो सिविक वॉलंटियर्स है उन्हें भी यहाँ तैनात किया गया है ताकि कोई गाड़ी पुल पर न चढ़ सके। वहीं हम उस पार में जब पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश ऊपर से उन्हें दिया गया है। उन्होंने कैमरे के सामने हालांकि कुछ कहा नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की ओर से आने वाले बड़े वाहनों पर फिलहाल झारखंड सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से ट्रक और मालवाहक जो है झारखंड में आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। बहरहाल सीमा पर लगे ये रोक कब हटेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार के बीच इस तलखी रिश्ते ने यहाँ पर ट्रक चालक और ट्रक मालकों की परेशानी को जो है वो बढ़ा दिया है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी में महक रहा, माल सड़ रहा और कोई भी आदमी रुकने नहीं दे रहा, गाड़ी को बोल रहा भगाओ और इन लोग जो है ना जबरदस्ती रोके हुए हैं। कल से इधर रोक के रखा है। क्या वजह से? कल 4 बजे से। अच्छा, क्या बोल रहा है? बोल रहा 72 घंटा के लिए बंद है। कब से रोक गया है? शाम से कल से रुका हुआ है। कौन रोका है? प्रशासन रोके हुए हैं। क्या बोल रहा है? कुछ जब पूछना जाता है तो कोई जवाब नहीं देता है, बोलता है न्यूज में देखो। अब न्यूज में हम लोग अनपढ़ आदमी क्या देखेंगे न्यूज में हम लोग। 2-3 दिन बाद खुलेगा जाम। अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है जैसे नहाने का कोई साधन नहीं है, प्रशासन रोड पर गाड़ी खड़ा है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी आप देख रहे हो ना, क्या परेशानी है।
लोडिंग के लिए 10 दिन से तो पहले ही खड़े थे, अभी लोडिंग आया 10 दिन बाद, जा रहे थे, बस खड़े हैं। अब यहाँ पे देख लो कोई सुविधा है ना, यहाँ पे खाना खाने का सुविधा है, ना नहाने का सुविधा है, कोई भी चीज का सुविधा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसका आने की कोई एक निर्माण निकले। और देखिए बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। साहिबगंज अमित शाह पहुंच चुके हैं। पुलिस लाइन मैदान में जनसभा होगी जिसको संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जनसभा के लिए जनसैलाब उमड़ चुका है और थोड़ी देर के बाद से जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो साहिबगंज अमित शाह पहुंच चुके हैं, वहां की तैयारियों को भी दिखा रहे हैं और काफी संख्या में लोगों का जुटान यहां पर हुआ है। पुलिस लाइन मैदान में जनसभा अमित शाह करेंगे और जनसभा के लिए जनसैलाब उमड़ा है। और देखिए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पीएम मोदी पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ताकत को समझा है, इन योजनाओं का विदर्भ के जीवन पर, हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है, ये आपकी विधानसभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मैं एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को, विदर्भ के और महाराष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं विश्वकर्मा कार्यक्रम के 1 साल पूरे और 1 साल कार्यक्रम पूरे होने पर महाराष्ट्र से संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के करीब 70 नक्सल पीड़ितों के दल से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रभावित लोगों ने शाह को आपबीती सुनाई। गृह मंत्री ने नक्सल पीड़ितों की समस्याओं पर गंभीरता दिखाई। तो देखिए गृह मंत्री ने इन लोगों के संघर्ष और साहस की तारीफ भी की और भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। और आज इस बीच बड़ी खबर, जहां आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। पीएमएलए कोर्ट ने पहले अर्जी खारिज की थी। 15 मई को टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि टेंडर के बदले कमीशन का आरोप लगा है और आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीएमएलए कोर्ट ने पहले अर्जी खारिज की थी। 15 मई को टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर यानी कि ICAR NISA नामकुम का शताब्दी समारोह शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद हैं। ICAR NISA में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रदेश की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद हैं। राष्ट्रगान के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर गतिविधियों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल्स का भी सही प्रयोग किया जा सकता है। अभी जो हम यहाँ इधर आ रहे थे वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोगों को दिखा रहे थे। वहाँ हमने देखा कि कैसे एक बादाम के छिलके से वो कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने की सलाह दी है। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों का दुश्मन कहने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग की है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। पूछते हैं घुसपैठिया के बारे, बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है? यह उनसे पूछे कि कहां घुसपैठिया हो रही है, उसका वह जवाब देंगे। उनसे ले
ये जो है ये सरकार, जैसे हमारे अभी माननीय फुरकान अंसारी ने कहा, 5 मुख्यमंत्री को यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ दाल गलने वाली नहीं है। चाहेंगे कि झारखंड में तो हम लोग खोज लिए कहीं नहीं मिला और हम लोगों के सम्मान के साथ खेला गया, हमारे अस्मिता का खुलेआम मजाक उड़ाया गया, हमारी माँ बहनों को मजाक उड़ाया गया, कहीं बांग्लादेशी नहीं मिला। तो 29 में बोला है, ये सगुफा है यार। मोदी जी खाली सगुफा छोड़ते हैं, मजाक करते हैं। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में आज सर्दी के मौसम के पहले एहसास वाली तस्वीर देखने को मिली। कई इलाकों में आज सुबह गहरा कोहरा नजर आया। खासकर मैदानी और ग्रामीण इलाकों में कोहरे की ऐसी चादर देखने को मिली जहां विजिबिलिटी बेहद कम थी। 10 से 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि फिलहाल राजधानी रांची में 2 दिनों से बारिश में कमी आई है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि मॉनसून में अच्छी बारिश होने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सिमडेगा में 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस ने जिला मुख्यालय के सभी होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने होटलों में ठहरे सभी लोगों के कमरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के कारण यह कार्रवाई की गई है। हालांकि छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान या व्यक्ति नहीं मिले। सिमडेगा में परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं, जहां बाहरी परीक्षार्थी भी आएंगे। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई। अज्ञात युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। स्थानीय ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जेएमएम नेता लक्ष्मी मुर्मू और बीजेपी नेता धर्मजीत सिंह एसएनएमएमसीएच पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। जानकारी के मुताबिक युवती ने अपनी मौत से पहले 112 पर कॉल किया था, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिली। स्थानीय सांसद ने भी इस घटना पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि दिन दहाड़े इस तरह महिला असुरक्षित, वो भी गांव घर में घुस के दरिंदगी किया जा रहा है महिलाओं के साथ, ये कैसा है? प्रशासन जो है, हमारे यहाँ सिंदरी विधायक जो है नहीं है, मानते हैं वो हॉस्पिटल में, लेकिन उनके प्रतिनिधि है, उनकी धर्म पत्नी है, वो भी एक महिला है। दुखदायी घटना है और हम लोग चाहेंगे कि समाज के साथ साथ प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरासर प्रशासन दोषी है और प्रशासन पर इस तरह की, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने कई बार 112 में भी कॉल किया, उसके बाद भी संज्ञान में नहीं आया, तो निश्चित तौर पे बहुत चिंताजनक है और इस घटना के पुनरावृत्ति नहीं हो, प्रशासन इस पे पहल काम करे। अन्यथा अगर इस तरह घटना की पुनरावृत्ति होती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी। गंभीर मामला है, 19 साल के बच्ची का डेड बॉडी मिला है और हमको करीब 4:30 बजे इनके जो भाई हैं वो घर में आए थे शाम में। इनके माता पिता दोनों बाहर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। 4:30 बजे गया तो इनके बाहर से दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला, अंदर गया तो रूम के अंदर में वहां पर भी दरवाजा था हल्का सटा हुआ था, लेकिन वो खुल जाता है। उसको नीचे पड़ा हुआ पाया तो ये लोग अपना ले गया हॉस्पिटल। धनबाद जिले के गोविंदपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात कही जा रही है। आदिवासी युवती अपने घर में थी और उसी दौरान गांव के लोगों को पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को 112 पर दी, लेकिन पुलिस उस समय कॉल नहीं उठाई। आनन फानन में युवती को अस्पताल लाया गया और यहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में काफी गुस्सा है। वहीं स्थानीय सांसद विधायक पर भी वह लापरवाही और पुलिस पर सही मॉनिटरिंग नहीं करवाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा के लोग इसे लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर मामले में हर बिंदु से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सभी कुछ स्थिति साफ हो सकती है। लेकिन धनबाद जिले में इन दिनों आदिवासी युवतियों पर बार बार अत्याचार की बातें सामने आ रही है और इसे लेकर आदिवासी समाज में काफी गुस्सा है। फिलहाल
जेएमएम और भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस घटना की वह निंदा कर रहे हैं। पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते